अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेरे प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेरे प्रभु तुझे आराधना, 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी क्रिस्त में एक परिवार हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं। हम सभी मसीह में एक हैं। प्रभु हमसे प्यार करता है। वह हमसे वादा करता है कि वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम सभी मसीह के हैं, हम सभी उसकी संतान हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 17 में वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को सीने से लगाए और कहें, मैं मसीह के साथ एक हो गया हूँ, एक हो गया हूँ। मैं नई सृष्टि बन गया हूँ, मैं नई सृष्टि बन गया हूँ। मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना जीवन, मेरा पुराना जीवन समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। और इस नए वर्ष में, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए भक्तों, समर्पण का समय है। समर्पण के इस गीत के साथ अपने जीवन, अपने आत्मा को हम समर्पित करें। हृदय मन आत्मा के साथ प्रभु के सामने हम आए और स्तुति आराधना में भाग लें। अपने दुख तकलीफों का समर्पण, बीते हुए साल में घटित हर एक चीज का समर्पण, इस नए वर्ष में प्रभु का हाथ थामते हुए आइए भक्तों, हम एक साथ स्तुति आराधना में भाग लें। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा, ये जीवन, ये आत्मा और ये जीवन, पूरे भक्ति के साथ हम गाएं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और जीवन तेरा है प्रभु। ये आत्मा और ये जीवन, अपने हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठा के सिर्फ तेरे लिए प्रभु, घुटनों पे आ रहा हूँ, यस लॉर्ड, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पूरे दिल से, पूरी शक्ति
के साथ हम पुकारे, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, पूरे दिल से हम तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, हमें सहायक के रूप में मिले आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करते हुए तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यारे भक्तों, प्रभु का आत्मा हमें संसार के अनुकूल नहीं बल्कि ईश्वर के वचन के अनुसार जीना सिखाता है। हमारे सांसारिक परिश्रमों को फलदायी बनाता है, फिर चाहे वो हमारी जॉब हो, हमारी पढ़ाई हो या दूसरे कामकाज। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हम में निवास करने वाले, हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की हम स्तुति आराधना करें। विशेष रूप से माता पिता इस वक्त अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा को पुकारे, क्योंकि वचन कहता है, हे युवा पीढ़ी, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो और प्रभु अवश्य बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भक्तों, यह पीढ़ी जो नास्तिक बनते जा रही है, जिनमें दया, प्रेम, सहनशील, नम्रता जैसे गुण दिखना असमर्थ है, ऐसी पीढ़ी में भी धन्य है वे युवा, धन्य है वो परिवार जिनके बच्चे भक्ति भाव से यीशु के प्रांगण में आते हैं। धन्यवाद देने का समय है। यह सब पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि आज हम इस वक्त प्रभु के नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं, यह पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि आज हम हमारी दुख तकलीफ में अपने पड़ोसियों के पास या अपने दोस्तों के पास ना जाकर सबसे पहले प्रभु के पास आ रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है। भक्तों, पवित्र आत्मा, हम हमारे हृदय पर हाथ रखते हुए पूरे हृदय से, पूरे दिल से हम तुझे पुकारते हैं। हमें तेरी जरूरत है। तू अपने सामर्थ्य के साथ आ, हमारे घराने में तेरा निवास बना, क्योंकि हम तेरे बिना अधूरे हैं, तेरे बिना नगण्य है, शून्य है। सामर्थ्य के साथ तू आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। अपने हृदय खोल कर पूरे दिल से हमें भर दे Yes, Lord. अपनी
खोलकर हम तेरे नाम की दुहाई देते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। आत्मा तू आकर हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे घर में निवास कर। हमारा दिल तेरा सिंहासन बने, हमारा घर तेरा घर बने। में बरसा था, ठीक उसी प्रकार अपनी अग्नि से तू हमें भर। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। योहन का अंतिम साक्ष्य। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहाँ उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत पानी था। लोग वहाँ आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने इस वक्त योहन के अंतिम साक्ष्य के बारे में सुना। मेरे मित्रों, जब हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग हमसे मिलते हैं जो हमसे भी अधिक ज़्यादा टैलेंटेड हो, प्रभावशाली हो या प्रतिभाशाली हो, तो हमारे अंदर एक तरह से असुरक्षा या फिर एक तरह से जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है। पर आज के सुसमाचार के द्वारा संत योहन हमें सिखाते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने गुणों को पहचानें। सेंट तेरेसा ऑफ आविला कहती है कि सेल्फ नॉलेज इज द स्टेयर वे टू हेवन। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, हमारे अंदर की कमियों को और हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, उसे हम पहचानने लगते हैं, तो उस समय हमें इस प्रकार की असुरक्षा की भावना या फिर ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। संत योहन हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि वे अपनी विनम्रता के द्वारा किस तरह से प्रभु यीशु के अग्रदूत हैं। वे अपनी बुलाहट ईश्वर में जानते थे। प्यारे विश्वासियों, हम भी अपने आप को जानें। हम अपने आप की तुलना
दूसरों के साथ ना करें, परंतु हमारे अंदर जो खूबियां हैं, जो टैलेंट है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, उस पर हम ध्यान दें और उस पर हम कार्य करें, तो ज़रूर हमारे जीवन में हमें सफलता मिलेगी और साथ ही साथ हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना और भी बढ़ेगी। प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना का हम एक और गुण देखते हैं, वो यह है कि मैं मसीह नहीं हूँ। जैसा कि वो आयत 28 में कहते हैं कि तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। मतलब कि जो वो नहीं है उसे वह बोलने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। जो हमारे अंदर नहीं है, जो हमारे अंदर खूबी नहीं है, उसका भी अंगीकार करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त भाग ले रहे हैं तो हम भी इस पर मनन चिंतन करें कि प्रभु ने हमें किस मिशन के लिए बुलाया। जिस तरह से उसने संत यूहन्ना को एक प्रिपेरर के रूप में प्रभु यीशु के मार्ग को तैयार करने के लिए उन्हें नियुक्त किया था, उसी तरह से हम में से हर एक की सृष्टि परमेश्वर ने किसी न किसी उद्देश्य से किया होगा। हमारा अपना एक पर्सनल कैरिज्म होता है, हम उसे पहचानें, हम उसे जानें और हम उस खूबी को अपने परिवार को, हम जिनके साथ रहते हैं उनको, या जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं उसे आशीष भरे वातावरण में बदलने की कोशिश करें। आइए हम यह छोटा सा यह कार्य करें आज से ही। जब भी हम सोने के पहले अपने अंतःकरण की जांच कर और ईश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता से भरे हुए उस ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आमीन। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु दाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने भार पूरा प्रभु को दे दो, वह तुम्हें संभालेगा। वो पुनः हमसे कहता है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में जमा किया है। वो कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हारा निर्माण मां के कोख में देखा है, मैंने तुम्हें गढ़ा है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। उस प्रभु यीशु को आज हम अपने हृदय में पुकारे, प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, मेरी आत्मा में समा जाइए। मेरे दिल के दुखों को, मेरे शरीर की वेदनाओं को, मेरी आत्मा की प्यास को, मेरे परिवार की जरूरतों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। इन सब में प्रभु आप आ जाइए। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आजा मेरे प्रभु, यस लॉर्ड। मेरे दिल में, मेरे तन में,
आजा प्रभु। जहाँ पर आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, वेदना है, वहाँ पर हम कहे आजा मेरे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हम हमारे परिवार में प्रभु को पुकारे, मेरे जीवन साथी के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, माता पिता के जीवन में, भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली सर्कल, हर एक के जीवन में प्रभु तू आ जा। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। मेरे जीवन में बहुत गलत काम किए हैं प्रभु, मैं आपसे दूर हो चुका हूँ प्रभु, पापी हूँ, पाप में रहता हूँ, पाप की वासनाओं से घिरा रहता हूँ। लेकिन प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर दे प्रभु जी। अगर आपने मुझे शुद्ध किया तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, अगर आपने मुझे चंगा किया मैं चंगा हो जाऊंगा, अगर आपकी आत्मा मेरे अंदर निवास करेगी तो मैं पवित्र बन जाऊंगा। मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें अन्ना सुरेन के लिए, जिन्हें बहुत घुटनों में दर्द होता है, बैकएक होता है। उसी समान फ्लोरा खुजूर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बेबी रुएल बाकला और बेबी राघव के लिए प्रभु जी उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए। आशीष दास, फिलिस्ता खेके, अंकेश और सबीना तांती के लिए प्रार्थना करते हैं। पूर्ण चंगाई उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संजना थापा के लिए और निखिल के लिए प्रभु, उनके जीवन में आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रतिमा इलिशाबा बाकला के लिए प्रभु जी, उनके हृदय के सारे टेंशन्स को, वेदनाओं को हटा दीजिए प्रभु जी। एंग्जाइटी से उन्हें छुटकारा दीजिए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जॉय के लिए, नितिन, नवीन, राहुल और पौलुस टिर्की के लिए, जो नशा के बंधनों में फंस चुके हैं प्रभु जी। इनके जीवन में आ जाइए प्रभु जी। जो लोग इस क्षण इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आप सब अपनी निवेदन प्रभु को रख दीजिए। आपको नया घर चाहिए, प्रभु से कहें। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, प्रभु के सामने अपनी निवेदन रखें। आपके परिवार में आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, शरीर में चंगाई चाहिए, प्रभु से कहें। आपके जमीन, आपके फसल में आपको आशीष चाहिए, वो प्रभु से कहें। निसंतान है, हमें संतान की आशीष चाहिए, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे बच्चे सिर फिरे हैं, वे हमारी बात नहीं सुनते, कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहें मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल में आइए प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आकर वही कार्य करे जो वह यरूशलेम और गलाली में चलते वक्त करता था। जिस तरह वो रोगियों को चंगा करता था, जिस तरह वो मृतकों को जिलाता था, जिस तरह वो विधवा की आंसुओं को देखकर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, उसी प्रकार प्रभु आज आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन की समस्याओं में, आपकी वेदनाओं में वह जरूर आएगा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए, अपने पूरे जीवन को, अपने सारे प्रॉब्लम्स को हम प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। वो हमें दिलासा देने वाले प्रभु, वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को हम कहने से पहले वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु। मैं रात को ना सोऊंगा तो तू मेरे लिए जागने वाला प्रभु,
हर विपत्ति से, हर शैतान के जंगूल से मुझे फंसाने वाला प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु। अपने पूरे जीवन को समर्पित करता हूँ प्रभु, अपने पूरे जीवन को समर्पित करती हूँ प्रभु। आपकी आशीष हर एक भाई बहन के जीवन में हो मेरे प्यारे प्रभु। इस आशीष के वक्त प्रभु जी हर एक के जीवन में आपका स्पर्श हो प्रभु जी, आपकी आत्मा का वास हो प्रभु जी, आपके नाम और आपके पवित्र लहू का सामर्थ्य प्रकट हो प्रभु जी। आपने जो वेदना हमारे लिए सहा है, जो कष्ट हमारे लिए उठाया है, जो घाव सहा है, उसकी योग्यता के द्वारा हम भले चंगे हो जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। मेरे प्रभु मेरे स्वामी, मेरे प्रभु मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा।